मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 6 रवि का बस्ता पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए इस कहानी के बारे में देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में यह दर्शाया गया है कि हमें अपने सामानों की देखभाल भली प्रकार से करनी चाहिए। इस आदत से हमारा सामान समय पर मिल जाता है तथा वह अधिक दिनों तक सुरक्षित भी रहता है। तो इस पाठ में क्या दर्शाया गया है कि हम हमारा जो सामान है, जो सामान होता है उसको हमें देखभाल कर और भली प्रकार से रखना चाहिए, यानी उसकी देख-रेख भली प्रकार से करनी चाहिए। इस आदत से क्या होता है कि जो हमारा सामान होता है वो हमें समय पर आसानी से मिल जाता है और काफ़ी दिनों तक सुरक्षित भी रहता है। इधर-उधर जब हम फेंकते हैं तो बेवजह वो खराब भी हो जाता है और समय पर मिल भी नहीं पाता और हम बीच में परेशान होते हैं। स्थान रवि का कमरा, यानी यह जो कहानी है वो कहाँ से शुरू हो रही है? रवि के कमरे से। रवि स्कूल से घर लौटा। हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपना बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया। बस्ते की चीजें बाहर गिर पड़ी। उसने अपना बैट उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। उसे किसी के कराहने की धीमी आवाज सुनाई दी। तो क्या होता है कि रवि स्कूल से लौटा है और हमेशा जैसे कि रोज वो आता है, इस बार भी उसी तरह रोज की तरह इस बार भी उसने क्या किया कि अपना जो बस्ता था लापरवाही से मेज पे पटक दिया और बस इस तरह पटका कि जो बस्ते की चीजें थी वो इधर उधर गिर गईं। उसने अपना बैट उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी क्या होता है कि उसे किसी के कराहने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। रवि कमरे में तो कोई नहीं था। फिर यह कौन बोला? रवि अपने आप से कह रहा कमरे में तो कोई नहीं था, फिर यह आवाज कहाँ से आई? रवि कमरे के दरवाजे पर रुक गया। पर्दे के पीछे खड़ा होकर सुनने की कोशिश करने लगा। तो रवि ने देखा कमरे में तो कोई नहीं है, यह आवाज कहाँ से आई? तो वो क्या करता है, रवि कमरे के दरवाजे पर रुक जाता है और पर्दे के पीछे खड़ा होकर यह सुनने की कोशिश करने लगता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। बस्ता आह, बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या करूं? रवि मुझे रोज ऐसे ही पटक देता है। तो बस्ता क्या कह रहा है? यहाँ पे बस्ता बोल रहा था, कह रहा बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या करूं? रवि मुझे रोज इसी तरह पटक देता है। तभी पेंसिल बस्ते से निकलकर खुदकती हुई आगे आई। तभी कौन आया बस्ते से निकल के? पेंसिल फुदकती हुई बस्ते से बाहर आई। पेंसिल, सच कह रहे हो बस्ते भैया, मुझे भी रवि पेंसिल बॉक्स में नहीं रखता। मैं इधर उधर ही पड़ी रहती हूँ। मेरी नोक भी कई बार टूट जाती है। बार बार छीलने से मुझे बहुत दर्द होता है। तो पेंसिल क्या कह रही है कि तुम बस्ते भैया तुम सच कह रहे हो, रवि मुझे भी पेंसिल बॉक्स में नहीं रखता और इधर उधर पड़ा रहने देता है। मेरी नोक इस कारण बार बार टूट जाती है और बार बार छीलने से मुझे दर्द भी तो होता है। रबर बस्ते के कोने से झांकते हुए, अरे मेरा हाल तो देखो, मुझे तो रवि बहुत जोर से रगड़ता है, कितनी काली हो गई हूं मैं। यानी अब रबड़ क्या कह रहा है बस्ते के कोने से झांकते हुए, अरे मेरा हाल तो देखो, मुझे तो रवि बहुत जोर से रगड़ता है, कितनी काली हो गई हूं मैं। मेज पर रखी कॉपियों में से एक खिसक कर आगे आ गई। यानी मेज पर जो कॉपियां रखी हैं उसमें से एक कॉपी खिसक कर आगे। कॉपी, हाँ बहन, हमारा भी यही हाल है। हमारे सफेद पृष्ठों पर भी रवि अक्षर ठीक से नहीं बनाता, रबड़ से बार बार मिटाता है। कभी कभी तो कागज भी फट जाता है। हम पर काम भी अधूरा रहता है। यहाँ पे कॉपी क्या कह रही है कि हाँ बहन, हमारा भी यही हाल है, यानी जैसा आप लोगों का हाल है उसी तरह हमारा भी हाल है। हमारे जो सफेद पृष्ठ हैं रवि उन पर अक्षर ठीक से नहीं बनाता और रबड़ से बार बार मिटाता है। कभी कभी तो मिटाने की वजह से कागज भी फट जाता है और हम पर वह काम भी अधूरा छोड़ देता है। अब पुस्तक, दुखी होते हुए, हमारी तो जिल्द ही फट गई है। हम पर जगह जगह लिखकर हमें गंदा कर दिया है। हमारे पृष्ठ भी फट गए हैं। हम इधर उधर पड़ी रहती हैं।
यानी कि यहाँ पे पुस्तक दुखी होते हुए कह रही है कि हमारी तो जिल्द ही फट गई, यानी कि पेचेस निकल गए हैं हम पर, जगह जगह लिखकर वह गंदा कर रखा है उसने, हमारे पृष्ठ भी फाड़ रखे हैं और हम इधर उधर पड़ी रहती हैं। तभी कुछ अजीब सी गंध आई। सबने अपनी नाक बंद कर ली। लंच बॉक्स, खाने के डिब्बे ने धीरे धीरे ढक्कन खोला। सब अपनी नाक बंद करके भागने लगे। यानी तभी कुछ अजीब सी गंध आई, सबने अपनी नाक बंद कर ली। लंच बॉक्स यानी जो खाने का डिब्बा था ने धीरे धीरे ढक्कन खोला। सब अपनी नाक बंद करके इधर उधर वहां से भागने लगे। लंच बॉक्स, इसमें मेरी क्या गलती है? रवि मुझ में रखा खाना पूरा खत्म नहीं करता, बहुत देर तक मुझ में बचा हुआ खाना पड़ा रहता है, इसलिए मुझ में से ऐसी गंध आती है। यानी लंच बॉक्स क्या कह रहा है कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है जो बदबू आ रही है। क्या करूं, रवि मुझ में रखा खाना पूरा खत्म नहीं करता और वह बहुत देर तक इसमें पड़ा रहता है, जिससे ऐसी गंध आने लगी है। स्केल बस्ते की जेब से बाहर झांकते हुए, साथियों परेशान क्यों होते हो? चलो हम सब रवि से बात करते हैं। यानी स्केल क्या कह रही है बस्ते की जेब से बाहर झांकते हुए कि साथियों परेशान क्यों होते हो, चलो हम सब रवि से इसमें बात करते हैं। रवि सबकी बातें सुनकर हैरान रह गया। वह पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आया। जब रवि ने सबकी बातें सुनी तो वह हैरान रह गया और वह पर्दे से निकल पीछे से निकलकर सामने आता है। रवि, प्यारे दोस्तों, मैंने आपकी बातें सुन ली है, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब तुम्हें बहुत संभाल कर रखूंगा और कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। यानी रवि क्या कह रहा है कि प्यारे दोस्तों, मैंने आप सबकी बातें सुन ली है और मुझे माफ कर दो। मैं अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और संभाल कर रखूंगा और कभी दुख भी नहीं पहुंचाऊंगा। रवि ने बस्ता उठाकर झाड़ा, पेंसिल रबड़ स्केल को पेंसिल बॉक्स में रखा, कॉपियों किताबों पर नई जिल्द चढ़ाई, लंच बॉक्स को साफ किया। तो रवि ने क्या किया, बस्ता उठाकर झाड़ा, पेंसिल रबर स्केल को उसकी जगह पर यानी पेंसिल बॉक्स में रखा, कॉपियों किताबों पर नई जिल्द यानी नई कवर चढ़ाई, लंच बॉक्स को भी सही तरीके से साफ किया। बस्ते की सभी चीजें, धन्यवाद रवि, अगर तुम हमें अच्छी तरह रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। बस्ते की सभी चीजें क्या कह रही हैं कि धन्यवाद रवि, अगर तुम हमें अच्छी तरह रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ